मन सा प्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मनुष्य की प्रवृत्ति अमृतत्व की ओर। अमृतत्व की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। सृष्टि की आदि से ही मनुष्य अमृतत्व की खोज में है। मनुष्य की यह इच्छा बहुत पुरानी है। मनुष्य जाति आरंभ से ही उस उपाय की खोज में थी कि जिससे अजर अमर और अविनाशी हो सके। प्रत्येक संप्रदाय धर्म और मजहब की उत्पत्ति का आदि कारण मनुष्य जाति की अमर होने की इच्छा ही है। सृष्टि के आदि में जो ही इस पृथ्वी तल पर मनुष्य का आविर्भाव हुआ तो ही वह उस उपाय का विधि की खोज में लग गया जिससे वह अमर हो सके, पर ऐसी कोई विधि उसे ना मिली। पुराने धर्माचार्यों को इस प्रवृत्ति से बड़ी सहायता मिली। धर्माचार्यों ने कहा कि लो, हमारे धर्म में नित्यता और अमृतत्व है। उन्होंने कहा कि शरीर तो अमर नहीं हो सकता, पर आत्मा अमर है। पुराने धर्माचार्यों ने आत्मा की अमरता का उपदेश देना आरंभ किया और अमृतत्व की भूखी जनता उसे बड़ी चाव से सुनने लगी। यद्यपि जनता शरीर से ही अमर होना चाहती थी, पर कुछ नहीं मिलने से आधा ही मिलना अच्छा है। इस सिद्धांत के अनुसार पूरा अमृतत्व ना सिद्ध होते देखकर इस आधे को ही कबूल किया। शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर एक पूरा मनुष्य होता है। शरीर को अमर करने का उपाय ना देखकर मनुष्य जाति को आधे पर ही अर्थात केवल आत्मा की अमरता पर ही संतोष करना पड़ा और इन संप्रदायों को मनुष्य ने अपनाया आरंभ कर दिया। अतः अब विचारवान इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मनुष्य जाति की अमर होने की पुरानी इच्छा ही प्रत्येक संप्रदाय धर्म और मजहब का कारण है। यदि इसकी इच्छा जनता के भीतर ना होती तो कोई किसी मजहब में दाखिल ना होता। संसार के सभी धर्माचार्यों आत्मा की अमरता में एकमत है। इन बड़े बड़े संप्रदायों के भीतर लाखों मनुष्यों के आने का कारण उनका वह उपदेश है जिसमें आत्मा को अमर बनाया जाता है। हिंदू, मुसलमान और ईसाई सभी आत्मा को अमर मानते हैं। मुक्ति और मोक्ष उसी अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था को प्राप्त कर मनुष्य अमर हो जाता है। मुक्ति को प्राप्त कर मनुष्य मृत्यु के भय से छूट जाता है। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों और मजहबी किताबों में मुक्ति, मोक्ष, नजात और सल्वेशन की बड़ी धूम है। संप्रदाय, धर्म और मजहब में यही एक वस्तु है जो जनता को अपनी ओर खींचती है। इसका कारण इस अध्याय का ही ऊपर वाला वाक्य है कि मनुष्य की प्रवृत्ति अमृतत्व की ओर है। मनुष्य की सबसे बड़ी मनोकामना शरीर से अमर होना ही है, पर शरीर से अमर होना ना देखकर उसे धर्माचार्यों द्वारा आत्मा की अमरता को लेकर ही संतोष करना पड़ा और उसे मजहब और धर्मों की छाया में कुछ शांति मिली। पर सच पूछिए तो अभी मनुष्यों को पूरी शांति नहीं मिली है। मजहब को ऊपर से स्वीकारते हुए भी संसार अमृतत्व की खोज में है। संसार चाहता है कि किसी तरह शरीर भी अमर हो जाए। कौन कह सकता है कि मरने के बाद मनुष्य अवश्य रहेगा और धर्माचार्यों के कथानुसार अमर होकर रहेगा? इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यही कारण है कि जनसाधारण को मजहबी बातों का पूरा
विश्वास नहीं है और जनता उन उपाय और औषधियों की खोज में है जिससे शरीर अमर हो जाए। मजहबी किताबों और धार्मिक उपदेशों को देखने से मालूम होता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और बिना उसकी इच्छा के एक तृण भी नहीं हिल सकता। धर्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बिना ईश्वर की इच्छा के ना कोई बीमार पड़ता ना मरता है। प्रत्येक धार्मिक यह जानता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के हम नहीं मर सकते, पर औषधि के लिए दौड़ धूप करना और डॉक्टर की शरण में जाना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा हृदय इस सिद्धांतों को पूरा नहीं मानता। ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए भी मनुष्य ईश्वर को अच्छी औषधियों से निर्बल जानता है। मजहब ईश्वर को बलवान बतलाता है, पर जनता का हृदय औषधि पर विश्वास करता है। मनुष्य को बिना औषधि के संतोष नहीं होता। धर्म कहता है कि ईश्वर दुख देकर तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे रहा है, पर मनुष्य इस बात को मानता हुआ भी औषधि द्वारा ईश्वर के कार्य में बाधा डालता है। सच्ची बात यह है कि मनुष्य ईश्वर की मानता हुआ भी सचमुच नहीं मानता। जो धार्मिक मनुष्य या ईश्वर के भक्त इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस मृत्यु के बाद मोक्ष या अमृतत्व लाभ करेंगे, ईश्वर के नजदीक जाएंगे, व ईश्वर में मिल जाएंगे, वे भी मरना नहीं चाहते और औषधियों का प्रयोग करके जहाँ तक हो सके ऐसे ईश्वर से दूर ही रहना चाहते हैं। जय जीव।